अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है आप लोगों के लिए इस वीडियो में और वो ये है कि 18 पीजी स्कॉलरशिप्स के 42nd साइकिल के स्कॉलरशिप जो है वो आना शुरू हो चुके हैं। पहले भी मैं 2 यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ जो मेरे चैनल के ऊपर पड़ी है, वो भी 42nd साइकिल की है। उसमें एक बकून यूनिवर्सिटी मिलान है, जो वेल रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है लेकिन वेल रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी है और उसके प्रोग्राम जो है बड़े रिप्यूटेबल है और वो उसकी जो स्कॉलरशिप है वो भी बाकी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी से जो है उनके इंसेंटिव ज़्यादा होते हैं। वो देता है बकूनी फेलोशिप देता है जो कि 27,000 यूरोस के बराबर मतलब एनुअल अमाउंट देते हैं। जो बाकी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों को शायद पता हो, वो 16,000 यूरो देते हैं, लेकिन बकूनी फेलोशिप जो है अगर किसी ने विन किया तो वो 27,000 यूरोस जो है वो देते हैं। इसके अलावा ग्रांसासो साइंस इंस्टीट्यूट जो है उन्होंने भी अपने 42nd साइकिल के स्कॉलरशिप या एडमिशन जो है वो ओपन की है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, मेरे चैनल के ऊपर पड़ी है। याद रखें कि इटली के अंदर जब भी सेशन स्टार्ट होता है, 41st हो, 42nd हो या 43rd हो, जो अगले साल होगा, हमेशा जो हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटीज होती है, वेल रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज होती है, या जो इटली के अंदर कुछ इंस्टीट्यूट है, एलिट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो बैचलर और मास्टर डिग्री ऑफर नहीं करते, वो सिर्फ पीएचडी और पोस्ट डॉक कराते हैं। तो वो इंस्टीट्यूट जो है और प्राइवेट रिप्यूटेबल यूनिवर्सिटी जो है वो शुरू शुरू के सेशन जब भी स्टार्ट होता है तो शुरू में जो है वही यूनिवर्सिटी जो है एडमिशन अनाउंस करते हैं। तो इसमें जो अभी एडमिशन अनाउंस हुए हैं, स्कॉलरशिप्स अनाउंस हुए हैं, 72 फुली फंडेड पीजी स्कॉलरशिप्स अनाउंस हुई हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर। वो है सीसा। सीसा जो है त्रिस्ते के अंदर इटली में एक एलीट रिसर्च इंस्टीट्यूट है और उसका जो स्कॉलरशिप होता है वो बाकी यूनिवर्सिटी से डिफरेंट होता है। ये है तो पब्लिक सेक्टर एलीट रिसर्च इंस्टीट्यूट, प्राइवेट नहीं है, लेकिन ये ये एक जनरल यूनिवर्सिटी टाइप नहीं है। जैसे ये बैचलर और मास्टर प्रोग्राम ऑफर नहीं कर रहे, सिर्फ पीजी प्रोग्राम ऑफर करते हैं और पोस्ट डॉक पोजीशन जो है प्रोग्राम कराते हैं, प्रोजेक्ट कराते हैं। तो इसमें 72 फुली फंडेड पीजी स्कॉलरशिप जो है वो अनाउंस हो गई है और जिसकी डेडलाइन बहुत सारे प्रोग्राम्स के अंदर ऑफर हुई है और हर प्रोग्राम की जो डेडलाइन है वो वेरी करती है। 19 जनवरी से लेके 13 मई है या 15 मई है, तब तक जो है उसके डेडलाइन होते जा रहे हैं। मतलब कि हर प्रोग्राम की अपनी अपनी डेडलाइन है और जो सीसा है ये बाकी यूनिवर्सिटी से डिफरेंट, इसकी स्कॉलरशिप इंसेंटिव जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ये सिर्फ मंथली स्टिपेंड नहीं देते आप लोगों को, मंथली स्टिपेंड के साथ साथ ये आपको फ्री अकोमोडेशन देता है, हेल्थ इंश्योरेंस देता है, लैपटॉप के लिए जो है कंट्रीब्यूशन देता है, या इसके अलावा आपको सेटलमेंट अलाउंस देता है और 2-3 और चीज़ें ऐसी है जो आपको देता है। ख़ास तौर पर 2 चीज़ें जो मैं मेंशन करूँगा, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत बड़ी नेमत है और अकोमोडेशन। मैं बार-बार ज़िक्र करता रहता हूँ कि अकोमोडेशन के ऊपर जो है आप लोगों का स्टिपेंड का अच्छा खासा पोर्शन जो है वो चला जाता है। तो ये सीसा जो है ये आप लोगों को फ्री अकोमोडेशन देगा। तो ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी बचत है, जो बाकी आपको 99% यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ जो है वो नहीं मिलेगी। तो स्कॉलरशिप इंसेंटिव्स के बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे प्रोग्राम में जो है फुल फंड 72 जैसे मैंने आपको बताया, ये 72 फुल फंड पीजी स्कॉलरशिप्स है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल से जो है वो बताने वाला हूँ कि और दिखाने भी वाला हूँ आपको एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी डिटेल से कि एप्लीकेशन आप लोगों ने कैसे पुट करना है। स्कॉलरशिप इंसेंटिव या बेनिफिट्स तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, कौन कौन से प्रोग्राम में जो है वो पोजीशन ऑफर हुए हैं और उसमें जो है यूनिवर्सिटीज़ या सीसा की तरफ से कितने फंडेड है और प्रोजेक्ट की तरफ से कितने पोजीशंस हैं। तो ये सारी डिटेल जो है मैं आप लोगों को इस वीडियो में जो है वो बताने वाला हूँ। पहले तो मैंने आप लोगों के लिए की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है काल से, आप लोगों को पता होगा यानी इटली में पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी जो है वो पीजी स्कॉलरशिप्स की जो है ना वो काल पब्लिश करती है। पीडीएफ होता है वो अक्सर इटालियन में होता है, कुछ तो इंग्लिश में भी पब्लिश करता है लेकिन ज़्यादातर इटालियन में होता है, स्टूडेंट को नहीं पता होता और उससे इन्फॉर्मेशन लेना अपनी मकसद की चीज़ें उठाना वो जो है बड़ा मुश्किल होता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट को मुश्किल आती है। तो मैंने आप लोगों के लिए जो की इन्फॉर्मेशन जो है ना वो कलेक्ट की है और इसको देख के तो फिर आप लोगों को जो है काल को पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो मेरे साथ रहिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ से स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी लेके जाऊँगा और वहाँ पे भी चीज़ें दिखाऊँगा और ख़ास तौर पर एप्लीकेशन कैसे पुट कर रहे हैं, कहाँ पुट करना है, कैसे पुट करना है, वो भी आप लोगों को दिखाऊँगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं सीसा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक
एलीट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है। ये इसने 2026 और 2027 के लिए जो है अपने पूरी पूरी पीजी स्कॉलरशिप जो है वो ओपन की है। और हर प्रोग्राम इसी इधर मैं आप लोगों को भी प्रोग्राम दिखाता हूँ कि कैंडिडेट्स ऑफ एनी एज एंड नेशनलिटी, ठीक है। तो एज काफ़ी सारे स्टूडेंट क्वेश्चन करते रहते हैं कि मेरा एज ये है, मेरा स्टडी गैप ये है, तो इसलिए मैं एज और गैप जो है इतना मैटर नहीं करता। आप लोगों को प्रोफाइल मैटर करता है, जो डॉक्यूमेंट्स आप एप्लीकेशन के दौरान सबमिट करते हैं वो मैटर करता है, वो कितने अच्छे हैं। उसके बेस पे आपको जो है स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये कौन से एरिया में जो है पोजीशन ऑफर हुई है। और पीजी प्रोग्राम इंग्लिश में, ये सारे इंग्लिश प्रोग्राम है। और पोजीशंस फंडेड सोर्स, तो एक टेबल मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। फिजिक्स प्रोग्राम है, एस्ट्रोफिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी के अंदर जो है इसकी डेडलाइन 13 मार्च है। और इसके अंदर जो है 5 फुली फंडेड पोजीशन जो है वो ऑफर की जा रही है। और सब के सब जो है सीसा जो इलीट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो ही फंड करेगी, ठीक है। मालिक्यूलर एंड स्टेटिस्टिकल बायोफिजिक्स है, तो इसकी डेडलाइन जो है 11 मई है। और इसमें 3 फुली फंडेड पीजी स्कॉलरशिप जो है वो ऑफर की जा रही है। एस्ट्रो पार्टिकल एंड ग्रेविटेशनल फिजिक्स है, इसकी डेडलाइन 23 फरवरी है। और इसके अंदर जो है 5 फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो है वो ऑफर की जा रही है। इसी तरह स्टेटिस्टिकल फिजिक्स है। स्टेटिस्टिकल फिजिक्स की जो डेडलाइन है वो 27 फरवरी है। और इसमें भी 5 फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो है वो अवेलेबल है। थ्योरेटिकल पार्टिकल फिजिक्स है। और इसकी डेडलाइन जो है 6 मार्च है 2026। और इसके अंदर जो है 6 फुली फंडेड पीजी स्कॉलरशिप जो है वो ऑफर की जा रही है। इसी तरह ये डेटा साइंस एंड थ्योरी, इसकी डेडलाइन 27 फरवरी है। और इसके अंदर 5 फुली फंड स्कॉलरशिप जो है वो ऑफर की जा रही है, लेकिन ये प्रोजेक्ट से आ रही है, ठीक है। ये किसी प्रोजेक्ट का नाम है। यूनिवर्सिटी सीसा जो है वो उसको फंड नहीं कर रही, इस प्रोजेक्ट से आ रहा है, तो इसको इंडस्ट्रियल पीजी भी बोलते हैं। और इसके इंसेंटिव अक्सर यूनिवर्सिटी के तरह ही होती है, लेकिन कभी कभी इंडस्ट्री जो है कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा देती है जो यूनिवर्सिटी नहीं देती। तो वो फिर जब आप विन करेंगे तो पता चलेगा कि आपको एक्स्ट्रा क्या दे रहा है। अक्सर ये जो है मील वॉचर देते हैं डेली, कि आपको खाने के लिए आपको पैसे देते हैं कुछ, 20 यूरो 30 यूरो देते हैं। तो यहाँ पे थ्योरी एंड न्यूमेरिकल सिमुलेशंस ऑफ कंडेंस मैटर जो है इसकी डेडलाइन 27 फरवरी है। और इसके अंदर 7 फुली फंडेड पीजी स्कॉलरशिप है। सात सात नहीं 8 है, क्योंकि 7 जो है सीसा फंड कर रहे हैं। कि फंडिंग सीसा से आएगी जो एलीट रिसर्च इंस्टीट्यूट है रिश्ते के अंदर। और एक पोजीशन की फंडिंग जो है वो इस प्रोजेक्ट से आएगी, ठीक है। ये जो है, और इसी तरह मैथमेटिकल एनालिसिस मॉडलिंग एंड एप्लीकेशंस जो है उसमें इसकी डेडलाइन जो है करीब है 25 जनवरी है। तो जिनका सब्जेक्ट जो है, जिन्होंने मैथमेटिक्स में मास्टर किया या इससे रिलेटेड जिन्होंने मास्टर किया हुआ है, तो कोशिश करें कि जल्दी अपने एप्लीकेशन पुट करें, क्योंकि 25 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। इसमें 11 फुली फंड स्कॉलरशिप जो है अवेलेबल है। 7 सीसा फंड करेंगी और 4 जो है ये प्रोजेक्ट यहाँ से आएगी। मैथमेटिकल फिजिक्स एंड ज्योमेट्री, इसकी डेडलाइन भी करीब है 19 जनवरी है। और इसमें 8 फुली फंड स्कॉलरशिप है। इसकी इस न्यूरो साइंस है। न्यूरो साइंस में 2 अप्रैल की डेडलाइन है, 25 मार्च की डेडलाइन है। और 20 मार्च की डेडलाइन है, ठीक है। और इसमें 5 पोजीशन है, यहाँ भी 5 है, 2 सीसा और 3 ये प्रोजेक्ट है, यहाँ 6 पोजीशन है। तो ये बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। और तकरीबन सारे के सारे साइंसेस सब्जेक्ट के है। फिजिक्स हो गया, न्यूरो साइंसेज और मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट वाले जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी ग्रास अमाउंट जो आप लोगों को मिलेगी सालाना एनुअल, वो 16,242 होगी। और इसकी जो मंथली स्टेपमेंट होगी नेट, जो आपके अकाउंट में आएगी, बाकी सोशल कंट्रीब्यूशन में जाएगी, जो आप बाद में किसी तरीके से जो है आप ले सकते हैं। तो 1200 यूरो आपको मंथली मिलेगी, आपके अकाउंट में आएगी। और ये 4 साल प्रोग्राम है। मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि इटली में 99% यूनिवर्सिटी जो है 3 साल पीजी प्रोग्राम ऑफर करती है। कुछ यूनिवर्सिटी को 7-8 आपको शायद मिलेगी पूरी इटली में, जो 4 साल प्रोग्राम ऑफर करती है। बाकी सब के सब जो है 3 साल प्रोग्राम है। और ये आपको वन टाइम सेटलमेंट अलाउंस देगी। यूरोपियन कैंडिडेट्स के लिए 500 यूरो है, और नॉन यूरोपियन कैंडिडेट्स के लिए 1000 यूरो है, ठीक है। इसके अलावा मंथली हाउसिंग कंट्रीब्यूशन 150 यूरो जो है आपको ये यूनिवर्सिटी देगी। और आप लैपटॉप कंट्रीब्यूशन 400 यूरो जो है, लैपटॉप अगर आपने लेना है अपने लिए तो उसमें से 400 यूरो ये कंट्रीब्यूट करेगी। और इसके अलावा कैरियर डेवलपमेंट सपोर्ट है, 1000 यूरो आपको थर्ड और फोर्थ ईयर में मिल सकती है। हेल्थ इंश्योरेंस है, अभी काफ़ी महंगा हो गया है, सालाना जो है 700 यूरो का हो गया है, पहले ये 150 यूरो का होता था। तो ये भी बहुत बड़ी नेमत है। और ट्रैवल कंट्रीब्यूशन फॉर नॉन यूरोपियन, जो अगर आप डिग्री कंप्लीट करके वापस जाएंगे घर, तो 500 यूरो जो है उस टाइम भी आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। तो ये
ये इनके स्कॉलरशिप बेनिफिट्स थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए। ये इतने स्कॉलरशिप बेनिफिट्स आप लोगों को इटली में कोई भी यूनिवर्सिटी जो है नहीं देती। वो है 2-4 यूनिवर्सिटीज़ है जो मैं आप लोगों को बताऊँगा। इसी तरह एलीट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, लेकिन ज़्यादातर 99% यूनिवर्सिटी ये चीज़ें नहीं देती। वो आपको सिर्फ मंथली स्टाइपेंड देता है जो 1200 यूरो से लेके 1500 यूरो तक हो सकता है। एडमिशन रिक्वायरमेंट्स की क्या है, आपके पास एक मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है? मस्ट बी ऑब्टेन्ड बिफोर एनरोलमेंट। तो इसका मतलब ये है कि जो रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं बाय स्टार्ट ऑफ पीजी कोर्स। तो इटली में 99% पीजी कोर्सेज जो है वो या तो हर साल के अक्टूबर और नवंबर के महीने में स्टार्ट होता है। तो आप अगर अपनी डिग्री अक्टूबर या नवंबर तक कंप्लीट कर सकते हैं तो आप इन पीजी स्कॉलरशिप्स के लिए आप एलिजिबल है। इसके लिए आप एप्लीकेशन पुट कर सकते हैं और विन भी कर सकते हैं। स्ट्रांग मोटिवेशन फॉर रिसर्च, तो वो कैंडिडेट के सिलेक्शन चांसेस ज़्यादा है जिनका मोटिवेशन फॉर रिसर्च या ज़्यादा है या ऑलरेडी उनके पास जो है रिसर्च एक्सपीरियंस है, कुछ पब्लिकेशन है, कोई रिलेवेंट चीज़ें हैं। नो एज एंड सिटीजनशिप रिस्ट्रिक्शंस, तो ये जो है आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है, आप लोगों को सीवी जो है अपलोड करनी पड़ेगी एप्लीकेशन में। और सीवी आप लोग कोशिश नहीं बल्कि लाजमी है कि आप लोग उसको यूरो पास फॉर्मेट में बनाएं। सेल्फ सर्टिफिकेशंस, ये इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास अभी ओरिजिनल डिग्री या ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट नहीं है तो फिर आप उसको सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हैं कहीं से, यूनिवर्सिटी से लेके उसमें खुद अपना साइन कर सकते हैं कि ये जो है मेरा डिग्री है और ये मेरी जो है ट्रांसक्रिप्ट है। काफ़ी और एब्स्ट्रैक्ट का मास्टर थीसिस का जो है या आप पूरी थीसिस दे सकते हैं, लेकिन बेस्ट यही होगा मेरे ख्याल से कि आप उसकी एब्स्ट्रैक्ट दे दें, एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट दे दें, क्योंकि प्रोफेसर के पास इतना टाइम नहीं होता। तो वो उसको जल्दी पढ़ लेगा और समझ लेगा। प्रिंटेड एंड साइन एडमिशन रिक्वेस्ट, तो ये पीका के ऊपर जब आप एप्लीकेशन पुट करते हो उसके बाद आपका, अभी मैं थोड़ी देर में आप लोगों को बताऊँ कि आप लोगों ने इसका क्या करना है। 2 रेफरेंस लेटर आप लोगों को चाहिए होंगे। लेकिन ये जो है आप लोगों ने अपलोड नहीं करने, ठीक है? पीडीएफ फॉर्म अपलोड नहीं करने, आपने अपने रेफरी की इन्फॉर्मेशन देने, ईमेल देना है, वो उनको ईमेल करेगा और ईमेल में का रिप्लाई जो है आपका रेफरी उसने करना है। ये इसका एप्लीकेशन पोर्टल है। और एक दूसरा ब्रेकिंग न्यूज़ जो मैं आपको बताना भूल गया वो ये है कि इसमें कोई एप्लीकेशन नहीं है, एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। तो रिक्वेस्ट है और सजेशन है कि आप सब जो है इसमें एप्लीकेशन अपना पुट करें। जस्ट आप लोगों ने एप्लीकेशन ही पुट करना है। तो कोशिश करें कि जितनी ज़्यादा हो सके आप लोग अपना एप्लीकेशन जो है वो पुट करें। ये सारी इन्फॉर्मेशन है इसके हवाले से। और इवोल्यूशन जो है बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्स एंड एग्जाम। एग्जाम का मतलब ये नहीं है कि वो आप लोगों का कोई रिटन एग्जाम लेगा। एग्जाम से मुराद इंटरव्यू होता है, ऑनलाइन इंटरव्यू होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रिमोट इंटरव्यूज होता है, ठीक है? तो जो डॉक्यूमेंट्स आप एप्लीकेशन के दौरान सबमिट करते हैं उसके बेस पे डिसाइड होता है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं। अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया तो फिर इंटरव्यू के अपने मार्क्स होते हैं और डॉक्यूमेंट्स क्वालिफिकेशन के अपने मार्क्स होते हैं, उन दोनों को मिला के फिर आप लोग का फाइनल मेरिट जो है वो बनता है। इसमें उसमें जो कैंडिडेट टॉप पे होंगे तो उन्हीं को ही स्कॉलरशिप जो है ऑफर किया जाएगा। रिटन एग्जाम में रिक्वायर टू कैमरा वन पर स्क्रीन, लेकिन रिटन में एग्जाम नहीं होता, ठीक है? शायद किसी एक आधे सब्जेक्ट में हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रिटन एग्जाम होगा। तो ये डिपेंड करता है कि कोई प्रोग्राम रिक्वायर करता है या नहीं करता। कैंडिडेट मस्ट शो आईडी और फेल्योर, तो ये जो है उनकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्रोग्राम जो है फिजिक्स मैथमेटिक्स कॉग्निटिव न्यूरो साइंस है, ये जो है 1 अक्टूबर 2026 से स्टार्ट होगा। और फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स एंड न्यूरोबायोलॉजी जो है वो 4 नवंबर 2026 से जो है वो स्टार्ट होगा। तो कोई अगर अभी मास्टर कर रहा है और वो इन डेट्स तक अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकता है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है और इन स्कॉलरशिप्स को जो है वो विन कर सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट लिंक्स है, ये मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दूंगा। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन कैसे पुट करना है तो सबसे पहले गूगल गूगल में आना है और गूगल में लिखना है सीसा पीजी स्कॉलरशिप्स सेशन 2026 और 20, सीसा पीजी स्कॉलरशिप्स सेशन 2026 2027। इस पे आप इसका जो पहला रिजल्ट है इसको आप लोगों ने अलग विंडो में ओपन करें या जैसे आप लोगों की मर्जी। तो यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन पुट करना है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करें। और ये सीसा और पीका का जो वेबसाइट है ये इटली में जितने भी पब्लिक सेक्टर पोजीशंस अनाउंस होते हैं उसमें अप्लाई के लिए यूज़ होता है। इसमें आप अपना एक अकाउंट बनाएं। इसको अगर किसी को इटालियन समझ नहीं आती तो इसको ऐसे ट्रांसलेट टू इंग्लिश करें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिनेरियो एनालिसिस एंड प्रेडिक्टिव मॉडल विद एआई फॉर मैथमेटिक्स एरिया ऑफ सीसा, ठीक है?
मैथमेटिक्स एरिया ऑफ है, लेकिन ये उनके प्रोजेक्ट्स है या टाइटल है कोर्सेज के। तो आप लोगों का जो मास्टर डिग्री या ओवरऑल प्रोफाइल है वो इन चीज़ों से जो है इन टॉपिक से स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेट होना चाहिए। और इसकी जो डेडलाइन है मेरा ख्याल से 1 मई है 2026। अगर फ़र्ज़ करें किसी ने इसके लिए जो है अप्लाई करना है इस प्रोग्राम के लिए, तो इसके ऊपर इस तरह क्लिक करें। पहले आप लोग देख लें कि जो है ये सारे जो भी मैंने आप लोगों को दिखाया वो यहाँ पे मौजूद है। पीजी कोर्स इन मैथमेटिकल फिजिक्स एंड ज्योमेट्री, और इसकी डेडलाइन जो है 19 जनवरी है। मैथमेटिकल एनालिसिस मॉडलिंग एंड एप्लीकेशन पीजी कोर्स है, तो इसका 25 जनवरी लास्ट डेट है। एस्ट्रो पार्टिकल एंड ग्रेविटेशनल फिजिक्स, ये सारे वो कोर्सेज हैं जो अभी थोड़ी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को टेबल बना के दिखाए थे। तो इसकी डेडलाइन जो है 23 फरवरी है। तो ये सारे जो है सीसा के जो पोजीशन अनाउंस हुए हैं वो सारे यहाँ पे जो है वो मौजूद है। तो यहाँ तक ये बाकी सवाल है। तो इसमें जो भी आप लोगों का रिलेवेंट सब्जेक्ट है, प्रोग्राम है, उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें किसी ने इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो इस पे क्लिक कर दिया, और यहाँ पे आप लोगों ने मैनेज एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? मैनेज एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आप लोग का अगर किसी का लॉगिन है तो डायरेक्ट लॉगिन कर लें, आपके पास ये सारे पोजीशन वो दोबारा आ जाएँगे। यदि किसी का लॉगिन नहीं है तो आप लोगों ने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना डिटेल डाल के तो आप लोग को एक ईमेल आएगी, और इस ईमेल में आप लोगों की जो है यूज़र नेम और पासवर्ड होगा। उसको लेके फिर आप लोगों को यहाँ से लॉगिन करना है, और यहाँ से लॉगिन करेंगे तो वो जितने पोजीशन मैंने आप लोगों को दिखाया वो सारा आपको शो हो जाएंगे, और उसमें फिर आप लोगों ने जिसमें भी अप्लाई करना है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारा था इसके हवाले से। 42nd साइकिल की वो फुली फंडेड पीजी स्कॉलरशिप जो है वो अनाउंस हो चुके हैं, और अभी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी ने जो है अभी आहिस्ता-आहिस्ता एक-एक यूनिवर्सिटी जो है करके अपनी एडमिशन जो है ओपन करेगी। तो गुड लक इन योर एप्लीकेशंस, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, और अपने नेटवर्क में जो है वो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।